नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और असम प्रभारी जितेंद्र सिंह ने भिवाड़ी में व्यापारियों से मुलाकात की है और साथ ही साथ मुलाकात करते हुए व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि भिवाड़ी में कानून व्यवस्था चौपट है, खुलेआम हत्या और लूट हो रही है। सरकार और सरकार के नुमाइंदे अपनी आंख बंद करके बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भिवाड़ी से प्रदेश सरकार को बड़ा रेवेन्यू मिलता है, उससे प्रदेश सरकार चल रही है और मंत्रियों को वेतन मिल रहा है। सरकार को भिवाड़ी पर ध्यान देना चाहिए। व्यापारी खुद अपने खर्चे से सुरक्षा गार्ड रख रहे हैं, कहीं भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए नहीं हैं। भिवाड़ी में अगर बेहतर सुरक्षा इंतजाम होते तो इतनी बड़ी घटना नहीं हो पाती। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मृतक परिवार को भी उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। साथ ही भिवाड़ी में इस तरह की घटना फिर से ना हो, इसके लिए सरकार को उचित इंतजाम करने चाहिए। कोई भी अपराधी या घटना करके आसानी से हरियाणा भाग जाता है। उधर सरमथुरा के कई कस्बों में जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। मंदिरों में विशेष सजावट की गई और साथ ही श्रद्धालुओं के द्वारा व्रत रखकर भजन कीर्तन आदि के कार्यक्रम किए गए। घरों में भी विराजमान लड्डू गोपाल जी को फलाहार भोग लगाया गया। साथ ही नन्हे मुन्ने बच्चों को भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के स्वरूप में सजाया गया। वहीं भजनों की धुनों पर भक्तों के द्वारा नृत्य करते हुए माहौल को भक्तिमय बना दिया। वहीं प्रमुख श्री जी मंदिर, राधा बिहारी मंदिर, शिव बिहारी जी मंदिर सहित अन्य प्रमुख मंदिरों में भी सुंदर सुंदर झांकियां सजाई गई और प्रसाद वितरण किया गया। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखाई दिया। खुद थाना प्रभारी गौरव कुमार सहित अन्य पुलिस के जवानों के द्वारा मंदिर आने वाले दर्शनार्थियों की सुरक्षा को लेकर निगरानी रखी गई। झालावाड़ जिला जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण की भक्ति में डूबा नजर आया। जिले के सभी कस्बों में मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। वहीं जन्माष्टमी को लेकर धार्मिक नगरी झालरापाटन में भी खास नजारा दिखाई दिया, जहां अति प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर में कृष्ण भक्तों का सैलाब उमड़ा। झालावाड़ जिले सहित सीमावर्ती मध्य प्रदेश मालवा के भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में भगवान द्वारकाधीश के दर्शनों के लिए पहुंचे। मंदिर परिसर में श्री कृष्ण जी के लिए फूल बंगला सजाया गया। साथ ही 101 किलो पंचामृत से अभिषेक किया गया। इसके साथ ही पूरे मंदिर में आकर्षक सजावट देखने को मिली। भगवान द्वारकाधीश मंदिर परिसर में श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव के इंतजार में खड़ी महिलाएं कृष्ण भक्ति में जमकर झूमती नजर आईं, तो वहीं नन्हे बालक भी अपने परिजनों के साथ कृष्ण और राधा की वेशभूषा में अटखेलियां करते नजर आए। उधर झालावाड़ तथा झालरापाटन शहर में युवाओं द्वारा मटकी फोड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। इस दौरान अपार जनसमूह को नियंत्रित करने के लिए पुलिस जवानों को भी खासी मशक्कत करनी पड़ी। बता दें कि पुलिस के अधिकारी और जवानों की टीमें शहर के विभिन्न मंदिरों व चौराहों पर तैनात नजर आई। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से दिए गए नौकरियों में अनुसूचित जाति वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के फैसले को राजस्थान प्रदेश में लागू करने से सालों से वंचित अनुसूचित जाति के एक विशेष वर्ग को आगे बढ़ाने का समान अवसर मिलेगा। इससे समाज में एक रूपता आएगी, जिसको लेकर लोगों ने नागौर जिले के लाडनू एसडीएम मिथिलेश कुमार को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में लिखा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर के फैसले के अनुसार आरक्षण का लाभ राजस्थान में वंचित जातियों को मिल सके। खबर सरमथुरा से है, जहां मृतक भैरव सिंह पोसवाल को शहीद का दर्जा, परिवार को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ मुआवजा राशि की मांग की जा रही है। बता दें कि उपखंड बसेड़ी के गांव तामोटी निवासी भैरव सिंह पोसवाल 24 अगस्त 2024 को तहसील परिसर स्थित कचहरी में काम कर रहा था। उसी समय सूचना मिली कि एक युवक पार्वती नदी भूतेश्वर स्थित एनीकट में डूब रहा है। तुरंत बिना विलंब किए भैरव सिंह पोसवाल पार्वती नदी की तरफ दौड़ गया और पानी में डूब रहे दिनेश जाटव को बचाने का प्रयास किया। वहीं भैरव सिंह दिनेश जाटव को गहरे पानी से बाहर निकालने में सफल रहे, लेकिन खुद गहरे पानी में फंस गए और डूब गए। डूबने से भैरव सिंह पोसवाल की मौत हो गई। वहीं उनके इस साहसिक कार्य को लेकर उपखंड के युवाओं
व्यापारियों और किसानों ने मिलकर पूर्व विधायक सुखराम कोली के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मांग की गई कि मृतक भैरव सिंह पोसवाल को शहीद का दर्जा, परिवार को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ मुआवजा राशि दी जाए। ब्यावर शहर के वार्ड संख्या 36 की कुमावत कॉलोनी के निवासियों ने बाढ़ में लंबे समय से व्याप्त सड़क, पानी और नाली की समस्या निराकरण करने की मांग की। अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को बाढ़वासी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर उत्सव कौशल को एक ज्ञापन दिया। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में क्षेत्रवासियों ने बताया कि वार्ड संख्या 36 की कुमावत कॉलोनी में लंबे समय से सड़क निर्माण और पानी निकासी के लिए नालियों का अभाव है। इस बाबत कई बार नगर परिषद, स्थानीय प्रशासन और बाढ़ पार्षदों को भी अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, जिसके चलते बरसात के दौरान सारा पानी कॉलोनियों की गलियों में बह रहा है। लोगों को जो है मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब इसको लेकर वार्डवासियों ने जिला कलेक्टर से शीघ्र ही बाढ़ की समस्याओं का समाधान करवाकर राहत पहुंचाने की मांग की है। इसमें कुमावत कॉलोनी में 2-3 गलियों में नाली और सड़क की समस्याओं की वजह से बरसात का जो पानी भर रहा है, काफी शिकायत करने के बाद भी 3-4 बार हम पार्षद महोदय के पास गए, महिलाएं भी गई, बूढ़े बुजुर्ग भी गए, शिकायत करी, मगर नाली और पानी का निकलने का समाधान नहीं होने के कारण आज हम कलेक्टर साहब को यहाँ ज्ञापन देने आए ताकि हमारी समस्याओं का निदान हो सके। वहाँ बूढ़े बुजुर्ग और बच्चों को स्कूल लाने ले जाने में हमें बहुत परेशानी हो रही है, उसका तुरंत समाधान किया जाए और जनता को राहत दिलाई जाए, यही हम निवेदन करने गए कलेक्टर साहब। उधर बांसवाड़ा मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में आज मांबाड़ी केंद्रों के कर्मचारियों द्वारा केंद्रों को बंद करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला कलेक्टर को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। कर्मियों ने बताया कि जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग द्वारा वित्तीय स्वीकृति से प्राप्त लगभग 800 केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। केंद्रों से जनजातीय बालक बालिकाएं लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही कार्मिक द्वारा बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री धन सिंह रावत पर 46 केंद्रों को परेशान करने का आरोप लगाया। कार्मिकों का कहना है कि जो केंद्र नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें बंद नहीं किया जा रहा है, जबकि नियमों के अनुसार चल रहे केंद्रों को बंद किया जा रहा है। बांसवाड़ा संभाग में कई मांबाड़ी केंद्र को जो नियमों के विरुद्ध हैं और राजनीतिक दबाव के कारण काफी समय से चलाए जा रहे हैं, जबकि वास्तविक जरूरत वाले केंद्रों को जो कि पूरी तरह से नियमों के अंतर्गत संचालित हैं उनको बंद किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि इस स्थिति पर पुनर्विचार किया जाए और केंद्र वास्तव में आवश्यक हैं उन्हें बंद न किया जाए। आज हम जिला कलेक्टर महोदय हम पधारे हैं, हमारी सबसे पहली मांग ये है कि हमें जो हमारे टेट विभाग के द्वारा हमें जो मांबाड़ियों का एक बेरोजगार के लिए हमें सुनहरा अवसर हमें दिया गया था, उसमें हमें राजनीतिक दबाव बनाकर हमारी जो 46 मांबाड़ियां उनको चिन्हित करके इनको जबरदस्ती बिना कारण मतलब स्थान परिवर्तन करके हमें हटाने का जो दबाव बनाया जा रहा है। मैं हमारे इस पूर्व मंत्री एवं धन सिंह जी रावत साहब से मैं कहना चाहता हूं, जो हमें जबरदस्ती 46 मांबाड़ियों पे नियम थोप रहे हैं, क्या आपने जो पहले मांबाड़ियां खोली उन पर भी नियम थोपा है? हमारी जो मांबाड़ियां हैं और आपकी जो खोली मांबाड़ियों की जांच की जाए। हमारी दूरी और आपकी दूरी अगर मिल जाए तो हम हमारी जो मांबाड़ियों पे जो आप नियम लागू करें। उधर बांसवाड़ा जिले में बीते 2 दिनों में जमकर बारिश हुई है, जिसको देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि बीते 2 दिन से जिले में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसके साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। मौसम को देखते हुए आज स्कूली बच्चों के लिए अवकाश भी रखा गया है। जिले में कई क्षेत्रों से मकानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली है, जिसके आकलन को लेकर तहसीलदार गिरदावर और पटवारियों को निर्देशित किया गया है और शाम तक इसकी रिपोर्ट भी प्राप्त कर ली जाएगी, जिस पर जहां भी नियमानुसार सहायता प्रकरण बनाने की आवश्यकता लगेगी वहां तुरंत सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही फसलों में नुकसान की जांच के लिए गिरदावर से रिपोर्ट मांगी गई है। किसानों के हुए नुकसान को लेकर सहायता प्रदान कर दी जाएगी। बांसवाड़ा जिले में 25 तारीख को रात्रि में काफी तेज बारिश हुई थी। उसके बाद से मध्यम से हल्की वर्षा का दौर लगातार चल रहा है और वर्तमान में अगर कुल आंकड़े देखें तो लगभग वार्षिक जो औसत बारिश है उसका अराउंड 67% बरसात हुई है और जो यहाँ का मुख्य माही डैम है वो लगभग 78% के आसपास भरा है।
तो बरसात को देखते हुए आज हमारे राजकीय और निजी विद्यालयों की छुट्टी भी रखी थी। इसके अलावा कुछ जगह पे बारिश से कुछ मकानों की क्षति होने की सूचना भी आई थी। उसके आकलन करने के लिए हमारे जितने भी तहसीलदार हैं, गिरदावर पटवारी है, उनको निर्देश दिया है और आज शाम तक पूरा आकलन करके हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी। जहां भी नियमानुसार सहायता का प्रकरण बनाने की आवश्यकता रहेगी, उनका सहायता का प्रकरण बनाया जाएगा। साथ ही में फसलों की गिरदावरी का कार्य भी आरंभ कर दिया गया है, ताकि फसलों में किसी प्रकार का नुकसान हुआ है तो उसका आकलन भी किया जाए। उधर झालावाड़ जिले में बारिश के दौरान अंतिम संस्कार करने के लिए कई इलाकों में आज भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जिले के सुनेल क्षेत्र के सिंदुरिया गांव में शमशान घाट जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ग्रामीण इलाकों में आज भी कई जगह शमशान नहीं है, वहीं कई जगह रास्ता नहीं है। कुछ जगह ग्रामीणों को खुले आसमान के नीचे ही अंतिम संस्कार करना मजबूरी बन गया है। बारिश में किसी की मृत्यु हो जाए तो अंतिम संस्कार करने जाने के लिए ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारिश के दौरान तो हालत और भी बदतर हो जाते हैं। पिछले दिनों खेड़ा सिंदुरिया निवासी महिला का निधन होने पर दाह संस्कार करने के लिए ग्रामीण शमशान तक जाने लगे तो रास्ता नहीं होने के कारण लोग जान जोखिम में डालकर नाले में बहते पानी में चलकर शमशान पहुंचे और महिला का दाह संस्कार किया। ग्रामीणों का कहना है कि कई सालों से शमशान में जाने के रास्ते की मांग ग्रामीण कर रहे हैं, अभी तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। और पंचायत समिति ढक से सरकार से यह अपील करता हूं कि हमारे गांव में देश आज़ादी हुई 1947 में, उसके बाद से हमें आज दिन तक सरकार की तरफ से जो मूलभूत सुविधा है वो भी हमें प्रदान नहीं कर पाई सरकार। अभी हमारे गांव में एक सप्ताह के अंदर 2 मौत हो चुकी है। हम 2 मौत का दाह संस्कार इस तरह से कर रहे हैं छाते के अंदर, क्योंकि हमारे प्रशासन के द्वारा अभी तक शमशान घाट भी नहीं बन पाया। हमने ग्राम पंचायत पे भी शिकायत करी, 181 पे भी शिकायत करी, लेकिन अभी तक हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तो मैं सरकार से ये आशा रखता हूँ कि हमारे जल्द से जल्द जो मूलभूत सुविधा है शमशान की, तो वो आप ग्राम पंचायत के जरिए या किसी भी तरीके से आप हमारी तुरंत मदद करें। उधर ब्यावर जिले के विजयनगर तहसील के जालियां द्वितीय गांव स्थित नारायण सागर बांध में पानी की आवक को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है, जिसे लेकर कई गांवों के आमजन जो है आमने सामने हो गए हैं। जानकारी के अनुसार विजयनगर के निकट जालिया द्वितीय गांव में खारी नदी पर स्थित नारायण सागर बांध में पानी लेने व पानी न लेने को लेकर विवाद हो गया है और देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणजन इकट्ठे हो गए। आपको बता दें कि जालिया कानिया गांव और खूटिया गांव के ग्रामीणजन आमने सामने हो गए हैं, जिसके बाद जालिया कानिया गांव के लोगों ने बांध में जाने वाले पानी की फाटकों को बंद कर दिया। वहीं खूंटिया के ग्रामीणों का कहना है कि बांध में पानी नहीं आएगा तो आने वाले समय में पीने के पानी की समस्या के साथ साथ जो है फसलों को नुकसान होगा। वहीं पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और समझाइश जारी है। गांव मुराला का निवासी हूँ। हमारी ये नदी खारी नदी है, इसमें कानिया, लांबा, शिवनगर, गुलाबपुरा, पाटिया, खेड़ा, पाटन, जालिया, शिवनगर, मुरायला, माली खेड़ा, बरल, इसमें पीने की गोल्डा तक यहाँ पीने की पानी की कोई सुविधा नहीं। अगर ये पानी बांध में चला गया तो हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। 12 साल से ये पानी आया हुआ है, अभी 12 साल से पानी आया हुआ है। हम इतने परेशान हो चुके हैं, हमारे बच्चे हमारे माँ बाप के पास खाने ना पीने की कोई सुविधा नहीं। आपका गांव बीसलपुर से चंबल से जुड़ा हुआ होगा? नहीं, हमारे गाँव कोई चंबल गवर्नमेंट हमारे को जुड़ा हुआ, लेकिन हमारे को पानी नहीं देती। उधर जिले के मारवाड़ जंक्शन एवं गोड़वाड़ क्षेत्र में 2 दिनों से बरसात का दौर लगातार जारी है। तेज बरसात के चलते अरावली से सटे क्षेत्र में मूसलाधार बरसात देखी जा रही है। क्षेत्र के फुलाद, गजनई, बानियावास, कटालिया, जोगाड़ावास और बांध ओवरफ्लो होने पर चादर चल रही है। बांधों के ओवरफ्लो के चलते सुखड़ी नदी, दादिया नदी पूरे वेग के साथ बह रही है। वहीं जिला कलेक्टर के निर्देश से नदी प्रभावित क्षेत्र पर पुलिस बल तैनात किया गया है। तो वहीं मौसम विभाग द्वारा आगामी 24 घंटे तक अरावली से सटे सभी क्षेत्रों में बरसात की चेतावनी जारी की गई है। तेज बरसात के चलते मारवाड़, सोजत सहित जिले की प्यास बुझाने वाला और जिले का लाइफलाइन कहे जाने वाले
जवाई बांध में भी 32 फुट पानी आ चुका है। इसके अलावा गोरम घाट की वादियों में भी भीलबेरी एवं जोगमंडी झरना भी तेजी के साथ पानी बह रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं रामगढ़ क्षेत्र के बगड़ तिराया थाना अंतर्गत मंगलवार को सुबह 11 बजे रूपा रेल नदी की पुलिया के पास तेज गति में आ रही प्राइवेट बस ने बाइक के टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी में से पत्नी की बस के टायर के नीचे आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बाइक चालक पति सतपाल सिंह के मामूली चोट लगी है। पुलिस ने मृतका के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने अलवर भरतपुर रोड पर जाम लगा दिया, जिससे करीबन 1.5 घंटे तक जाम लगा रहा। जाम लगने की सूचना पर रामगढ़ डीएसपी ओम प्रकाश बिश्नोई और तहसीलदार उमेश चंद्र शर्मा, नायब तहसीलदार लालचंद वर्मा सहित कई थानों के थानाधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद परिजनों के साथ समझाइश कर करीबन 1.5 घंटे बाद जाम को खुलवाया गया। वहीं मृतक महिला के शव का परिजनों की उपस्थिति में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। अलवर बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र में शीतल नदी के पास बाइक सवार पति पत्नी को बस ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौत हो गई और पत्नी घायल हो गई। इस मामले की सूचना मिलने के बाद बगड़ तिराहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां मृतक का पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। बगड़ तिराहे थाने के हेड कांस्टेबल राजेश कुमार ने बताया कि यशवंत निवासी बड़े ही गोविंदगढ़ का रहने वाला था और वो अपनी पत्नी को बाइक पर बैठाकर अलवर जा रहा था। तभी प्राइवेट बस ने शीतल नदी के पास टक्कर मार दी, जिसमें यशवंत की मौत हो गई। पुलिस अभी बस की तलाश कर रही है। जोगरावर से आगे शीतल नदी के पास में एक्सीडेंट हुआ था। इसका नाम रजवंत कौर, पत्नी सतपाल सिंह, जाति सिख, उम्र 60 साल, निवासी बंदेड़ी, थाना गोविंदगढ़, मोटरसाइकिल से अपने पति के साथ अलवर आ रही थी। प्राइवेट बस RJ02 PA 4133 के द्वारा टक्कर मारने से टक्कर कैसे हुई, पता लगा? अभी कहाँ जा रहा था? वो प्राइवेट बस भी अलवर आ रही थी और ये भी अलवर आ रहे थे, तो पीछे से टक्कर लगना बताया है। उधर जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराना के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे अवैध शराब के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक के पास से अवैध देशी शराब के 50 पव्वे और 51 बियर बरामद की गई हैं। साथ ही आपको बता दें कि थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर टीम द्वारा खरौली मोड़ बड़ा गांव से आरोपी विक्रम को अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस ने उक्त आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि भविष्य में भी अवैध शराब रखने वाले एवं अवैध गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान जारी रहेगा। उधर अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र स्कीम नंबर 2 स्थित टिटोड़ा मोहल्ले में एक महिला सहित उसके बेटे के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है, जहां दोनों का इलाज ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है। आपको बता दें कि पीड़ित गुड्डू ने टिटोड़ा मोहल्ला निवासी अवतार सिंह और लवली सिंह पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि अवतार सिंह और लवली सिंह गुरुद्वारे के पास बैठकर हुक्का पी रहे थे और वो घर से आ रहा था, तभी झगड़ा हो गया, जिससे अवतार सिंह और लवली सिंह ने सरिये से मारपीट की। उसके बाद उसकी मां बीच बचाव करने आई तो उसके भी सर पर वार कर दिया। उसके बाद दोनों को अस्पताल लाया गया, जहां दोनों का इलाज ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है। अवतार और लवली, हाँ ठीक है, इनका गुरुद्वारे के पास डेली का बैठना है, हुक्का पीना। इनकी वीडियो आप 1 महीने या 2 महीने से निकाल के देख सकते हो रिकॉर्डिंग में, ठीक है। इनका काम है हिस्ट्री शीटर है, हिस्ट्री शीटर है, आते हैं हमसे पैसे खोजते हैं, दिमाग पे कट्टे लगा देते हैं, बात ही बातों पे पीटते हैं डेली। मेरे को आज सरिये से मारा है, मेरी मम्मी घायल है, ठीक है, फिर मेरे घर पथराव करा है। मेरे पास पूरी वीडियो भी पड़ी है। किस बात को लेकर हुआ है ये झगड़ा? ये इस बात पे हुआ है, वो पी के बैठते हुक्के, हमने वैसे ही मैं घर से बाहर से आ रहा था, आते ही मेरे साथ पथराव को करे, आते ही मेरे को सरियों से मारा और मेरी मम्मी बचाने गई तो मेरी मम्मी को घायल कर दिया।
खबर धौलपुर से है, जहां पर बाड़ी उपखंड के विशिंगिर बाबा आश्रम पर लगे मेले में आगरा से आए दर्जन से अधिक लोग सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। इनमें एक की मौत हो गई है। साथ ही मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से यह हादसा हुआ है। संभावित ट्रैक्टर की स्टीयरिंग फेल होना या ब्रेक फेल होना कारण बताया जा रहा है। ये सभी लोग सोमवार की शाम बाबा विशिंगिर के दर्शन करने के लिए आए थे, जहां से सुबह वापस लौट रहे थे, तभी सड़क हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की मौत हुई है। शव का परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया और पुलिस के उच्च अधिकारियों और बाड़ी तहसीलदार मोहम्मद हनीफ खान ने मामले की जानकारी ली। घायलों को आगरा और धौलपुर रेफर कर दिया है। ट्रैक्टर क्या है पलट गया है, उसमें एक व्यक्ति ऑन स्पॉट खत्म हो चुका है और उसके बाद कई लोग घायल हैं। आगरा रेफर कर दिए गए हैं और धौलपुर को रेफर कर दिए गए हैं। कुछ सही है, उनको घर ले जाए। वापसी लौटते समय सुबह कल आए थे, शाम को रुके हैं, रात को सुबह वापसी हो रही थी, उस टाइम की घटना। कितने टाइम तक वहाँ टले रहे आप? अब इतना तो मुझे मालूम नहीं है, मैं गाँव से आया हूँ। खबर अलवर से है, जहां हरसौली में सोमवार को ओवरटेक करने के चक्कर में मजदूर से भरी सवारी टेम्पो और लोडिंग टेम्पो आपस में भिड़ गए, जिससे दोनों का संतुलन बिगड़ने से दोनों सड़क पर पलट गए। दोनों टेम्पो में सवार लगभग 39 मजदूर घायल हो गए। कई मजदूरों को गंभीर चोटें लगी हैं। मजदूरों में अधिकांश महिला मजदूर थीं, जो प्याज की बुवाई के लिए बीवी रानी जा रही थीं, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां मंगलवार को जाटव समाज के गणमान्य लोग घायलों से मिलने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली। ये जाटव समाज का प्रतिनिधि मंडल ने जब इस घटना के बारे में सुना तो बड़ा गहरा दुख महसूस हुआ कि जो मजदूर वर्ग अपनी मजदूरी करने के लिए हरसौली जा रहे थे और टेम्पो वाले की लापरवाही से उस ऑटो ने 2-3 पलटी मारी और ये सब लोग घायल हो गए। तत्परता दिखाते हुए राजकीय एम्बुलेंस के द्वारा इनको सामान्य चिकित्सालय अलवर लाया गया। यहाँ पर इनका इलाज जारी है और हम तो इतना कहना चाहेंगे कि जिस ड्राइवर ने लापरवाही करके इन गरीब परिवारों को इनका रोजगार छीना है, उसको धाराओं के अनुसार जो आचार संहिता दंड धारा है उसके तहत इसको कठोर से कठोर सजा मिले। जो 10 साल का प्रावधान है कि ऐसे तो कोई भी किसी को मार देगा। और राज्य सरकार से हमारा निवेदन है कि इनको आर्थिक मुआवजा दिया जाए, जिससे इनके घर परिवार में जो आर्थिक संकट है उससे ये उभर सके। उधर कोलवा पुलिस ने मंगलवार सुबह रेलवे लाइन के पास एक युवक का शव बरामद किया है, जिसकी अभी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने बताया कि सुबह सूचना मिली कि कोलवा रेलवे फाटक के पास जयपुर दिल्ली रेल मार्ग पर एक शव पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। आपको बता दें कि पुलिस ने बताया कि युवक के पास किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं मिला है, इससे उसकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने पहचान के लिए शव को राजकीय अस्पताल बांदीकुई में मुर्दा घर में रखवाया है। इसके अलावा पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया के माध्यम से भी युवक की पहचान करने में जुटी हुई है। अलवर सदर थाना अंतर्गत दादर महुआ के समीप एक बुजुर्ग व्यक्ति ट्रेन से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बुजुर्ग के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। मृतक बुजुर्ग के बेटे कमलेश ने बताया कि उनके पिता महेंद्र उनके साथ योगा एक्सप्रेस ट्रेन में बैठकर हरिद्वार जा रहे थे। तभी वो रात को बाथरूम करने के लिए जा रहे थे। अचानक पैर स्लिप हो गया और वो ट्रेन से नीचे गिर गए, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस के माध्यम से बुजुर्ग के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया, जहां उसका पोस्टमार्टम कराकर शव उसके बेटे को सौंप दिया गया। उम्र है 84। कहाँ के निवासी हैं? अहमदाबाद के। अहमदाबाद कहाँ से जा रहे थे? अहमदाबाद से हरिद्वार जा रहे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो पानी जो बाथरूम करने रात को खड़े हुए और दरवाजा खुला था तो लपक गए और नीचे गिर गए ट्रेन में से। ट्रेन नीचे गिर गए। कहाँ गिरे ट्रेन में? कहाँ पे गिरे? वो तो नाम तो मालूम नहीं, वो कई कौन सी जगह हुआ। अलवर। अलवर में? अलवर से। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।